गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जैसा कि हमने कल सॉल्यूशन यूनिट को स्टार्ट किया था, उसमें हमने पहले लेक्चर में ये सीखा सॉल्यूशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस क्या है। ओके, फिर हम कल पढ़ रहे थे मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब ये है कि जो विलयन की सांद्रता है, विलयन की सांद्रता को हम किस किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं, उनकी क्या क्या विधियां हो सकती हैं, उसके बारे में स्टडी कर रहे थे। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था परसेंटेज। तो कल हमने परसेंटेज को जाना कि किसी विलयन के 100 भाग में उपस्थित विलय के भागों की संख्या को, ध्यान रखना मैं 100 पार्ट्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सेम पीपीएम और पीपीवी इसी तरीके से होता है, क्योंकि यहाँ विलयन के 100 भाग थे, वहाँ विलयन के 10⁶ पार्ट्स, इसका मतलब 10 लाख, जिसे हम 1 मिलियन के नाम से जानते हैं। यस और नो? तो उसके बेस पर था। अब बात करेंगे तो कल हमने 3 टर्म्स पढ़े, परसेंटेज बाई मास, परसेंटेज बाई वॉल्यूम, और थर्ड पढ़ा था परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम। ठीक है, उन पर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं, क्योंकि अपने को अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, जब आगे क्वेश्चंस कराएंगे तो क्वेश्चंस में बताएंगे कि उसका यूज़ कैसे होता है। क्योंकि मास परसेंटेज जो भी दे रखा है उसके ड्यू टू वहाँ पर डेंसिटी दे रखा होगा, डेंसिटी के हिसाब से अपने को मोलरिटी निकालनी होगी, तो कैसे यूज़ करेंगे, या मोलरिटी निकालनी है तो क्या यूज़ करेंगे। ओके, तो वहाँ एक दूसरे से कुछ रिलेशंस हम स्थापित करेंगे, उनके द्वारा जो संबंध बनाएंगे, उन संबंधों के माध्यम से हम दूसरी वैल्यू को ज्ञात करेंगे और तब सूत्र में लगाएंगे। ओके, चलिए बात कर लेते हैं। तो बात है कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर की। इसको समझने के लिए जैसा कि यूनिट कह रही है, बिल्कुल यूनिट के बेस पर चलते हैं। हमें ग्राम पर लीटर लिखा हुआ है, इस यूनिट का मीन्स है कि ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। अब थोड़ा समझिए, ये ग्राम पर लीटर लिखा हुआ, पर का मतलब क्या होता है, 1 से। यस, आप लोगों ने पिछले स्टैंडर्ड्स में ये पढ़ा है। अगर हम डेफिनेशंस बनाते हैं और बात कर रहे हैं हम किसकी, सॉल्यूशन की सॉल्यूशन की सांद्रता की बात कर रहे हैं विलयन की, तो उसमें घुलता क्या है, विलय पदार्थ, और किस में घुलते हो आप, विलायक में। यहां बात क्या आ रही है, पर लीटर। थोड़ा ठीक से समझे, पर लीटर का मतलब है 1 लीटर, और ऊपर है ग्राम, और ग्राम किसके होंगे बेटे, घुलता कौन है, सॉल्यूट। तो सीधा सा कह सकते हैं कि किसी सॉल्यूशन के 1 लीटर में प्रेजेंट उस सॉल्यूट के ग्रामों में जो अमाउंट है, उसी को कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर के नाम से जानते हैं। इसका मतलब किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय की ग्रामों में संख्या को ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहते हैं। इसका मतलब है बेटे, कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर इज इक्वल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मैंने आपको फिर बताया, फिर बता रहा हूं, जैसा बोल रहा है वैसा करना है। यूनिट क्या कहती है, ग्राम पर लीटर। इसका मतलब क्या है, 1 लीटर में, तो मैं कह रहा हूं विलयन का आयतन किसमें, लीटर में, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, ग्राम में। ठीक है, इस तरीके से फॉर्मूला बन जाएगा। अगर आप कंसंट्रेशन को C से डिनोट करें, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इसे W से ओवर वॉल्यूम। अगर मैं ये लीटर की बजाय ml में ले लूं, तो हम जानते हैं कि 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, इसलिए आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फॉर्मूला बनेगा C इज इक्वल, या C कह सकते हो, कंसंट्रेशन की जगह स्ट्रेंथ वर्ड यूज कर सकते हो, तो आप यहाँ इसे S से डिनोट भी कर सकते हैं, और यूनिट बनेगी ग्राम पर लीटर। जैसा आपको क्वेश्चन में यूज करवाया होगा, हम उस तरीके से पुट करने वाले। अगर लीटर में दे रखा है तो लीटर में, और ये ml में दिया है तो ml में। ठीक, इस तरीके से। अनदर वन, नेक्स्ट डेफिनेशन है मोलरिटी, जिसे मोलरता के नाम से जानते हैं। आपको यह ठीक से याद हो तो 11th में
आपने एक चैप्टर स्टडी किया था केमिकल इक्विलिब्रियम, रासायनिक साम्य। जब आप रासायनिक साम्य पढ़ रहे थे तो वहां आपने एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था सक्रिय द्रव्यमान, जिसको एक्टिव मास के नाम से जानते हैं। एक्टिव मास वहां क्या बताता है? वहां सक्रिय द्रव्यमान एक्टिव मास ये कहता है कि किसी विलयन की अगर हम लोग बात करते हैं तो किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को कहते हैं। सेम बिल्कुल यही है। इसकी बेटे एक्चुअली यूनिट क्या है? इसकी जो यूनिट है वो होती है मोलर, और मोलर को क्या लिखते हैं? मोल पर लीटर। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं पहले इसको क्यों लिख रहा हूँ, यूनिट तो मुझे लास्ट में बतानी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। मोल पर लीटर जैसा अभी मैंने बताया सेम उसी तरीके से मोल पर लीटर। मोल क्या है? सॉल्यूट, और लीटर वॉल्यूम है किसका? उस सॉल्यूशन का। तो हम क्या कह सकते हैं, डेफिनेशन सीधी सीधी हो जाएगी कि किसी सॉल्यूशन के 1 लीटर में प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, उससे क्या कहने वाले हो? मोलरिटी कहने वाले हो। क्या कहते हो? अर्थात किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। क्या फॉर्मूला बनता है मोलरता का? मोलरता, मोलरिटी इज इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इसका मतलब विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बट्टे विलयन का आयतन लीटर में, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। आपने 11th स्टैंडर्ड में नंबर ऑफ मोल्स, मोलों की संख्या ज्ञात करने का नियम भी पढ़ा था। वहां से सूत्र था कि गिवन मास ओवर मोलर मास। आप इसको इस तरीके से लगाते हो, गिवन मास ओवर मोलर मास। गिवन मास अर्थात दिया गया भार बट्टे उसका मोलर मास, इसका मतलब मोलर द्रव्यमान, ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इस तरीके से निकालेंगे। मोलरिटी को बेटे कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। मोलरिटी कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला बनेगा मोलरिटी इज इक्वल, अगर आप नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में लिखते तो n नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, ओवर वॉल्यूम होता है v। इस तरीके से हम डिनोट कर सकते थे। अब आप नंबर ऑफ मोल्स को कैसे दिखाएंगे? मैंने बताया नंबर ऑफ मोल्स को कैसे निकालते हैं, गिवन मास ओवर मोलर मास। तो गिवन मास स्मॉल w ओवर मोलर मास स्मॉल m, और b वॉल्यूम है। अगर ये ml में हो तो हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन ये बन जाती है, इसका जो फॉर्मूला है m इज इक्वल डब्ल्यू ओवर एम बी इंटू 1000। बी यहाँ वॉल्यूम है और वो भी किस में है? आयतन दे रखा है, और आयतन दे रखा है बेटे ml में इंटू 1000। इसमें 1000 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों? क्योंकि ये ml में यूनिट है। अगर लीटर में होती तो हम 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करते। ठीक है, तो इसे m से डिनोट करते हैं और इसकी यूनिट रहेगी मोलर, जिसको मोल पर लीटर के नाम से हम लोग जानेंगे। कैपिटल M से इसकी जो यूनिट है उसको भी शो करते हैं। ठीक, अब देखिए, अब मोलरिटी के बाद बात करते हैं हम लोग नॉर्मलिटी की। नॉर्मलिटी, जिसको हिंदी में कहते हैं नॉर्मलता। थोड़ा आप ठीक से समझना, मोलरिटी नॉर्मलता में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है बेटे, इसे कैपिटल N से तो डिनोट करते हैं और इसको लिखते हैं नॉर्मल यूनिट को, जिसे कहते हैं ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। मतलब क्या है इसका? ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब है ग्राम तुल्यांक। तो ये कह सकते हैं कि ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, इसका मतलब 1 लीटर में। तो सेम उसी तरीके से आप डिफाइन करेंगे इसे, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। पुनः समझ लीजिएगा, अगर ये कह सकते हैं कि प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज
नॉर्मलिटी ऑफ द गिवन सॉल्यूशन। इसका मतलब है कि उस जो सॉल्यूशन दे रखा है, जो विलयन दे रखा है, उस विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उसकी नॉर्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल N से डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या है, नॉर्मलिटी इज इक्वल फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, इसका मतलब विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे ओवर लगाओगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सेम उसी तरीके से जो विलयन है, विलयन का आयतन किस में लिखोगे बेटा, लीटर में। नॉर्मलिटी को काय से प्रदर्शित करते हैं, एन से डिनोट करते हैं, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स है। अब बिल्कुल पहले की तरह सेम, जब यहाँ से आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करते हैं तो क्या लिखते हैं, गिवन मास ओवर मोलर मास। लेकिन यहाँ जब निकालेंगे ग्राम इक्विवेलेंट्स, तो ग्राम इक्विवेलेंट्स को निकालने के लिए हम लोग लिखते हैं गिवन मास ओवर मोलर मास की जगह इक्विवेलेंट मास लिखते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, गिवन मास ओवर इक्विवेलेंट मास, इसका मतलब तुल्यांकी भार। ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसका मतलब विलयन का आयतन। काय में बेटे, लीटर में। कैपिटल N से नोट करते हैं, N इज इक्वल गिवन मास दिया गया भार W ओवर तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट मास E इंटू वॉल्यूम जो होगा V। अगर ये ml में है तो इंटू हम लोग 1000 लगाते हैं, और इस तरीके से आप नॉर्मलिटी फाइंड करेंगे, अर्थात नॉर्मलता निकालेंगे। यूनिट इसकी हो जाएगी ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, या ये कह सकते हैं, इसे नॉर्मल कहते हैं, कैपिटल N से डिनोट करते हैं। ठीक है, इतनी बात सभी ने ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो हमारे पास 3-4 टॉपिक हो गए। पहला परसेंटेज, कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर, मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी। ध्यान रखना, इन पर बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए इनको फोकस करने की आवश्यकता है। कंपटीशन में भी क्वेश्चंस पूछता है, जनरल क्वेश्चन। अब एक जनरल सी बात आएगी, अभी दोनों में बात थी, ये मोलरिटी है, ये नॉर्मलिटी है। इसके बाद एक टॉपिक और आएगा मोललिटी, उसमें क्वेश्चंस बनता है बहुत इंपॉर्टेंट कि इसमें जो मोलरिटी है ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। इनमें से क्वेश्चन पूछता है कौन सी चीज़ ऐसी है, कौन सी सांद्रता ऐसी जो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। बिकॉज हम सब जानते हैं इसमें क्या दे रखा है, वॉल्यूम, और जब इसका आयतन दे रखा है तो जाहिर सी बात है जिसमें आयतन दे रखे होंगे वो क्या करेगा, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। तो ध्यान रखना, कई बार कंपटीशन में पूछता है, इसलिए आपको यहाँ ध्यान रखने की जरूरत है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, पहले तो ये है आपसे पूछता है ये इस पर डिपेंड करेगी नहीं करेगी, अर्थात निर्भर करती है नहीं करती, तो आपको बताना है कि हाँ ये इस पर निर्भर करती है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो वैसे वैसे बेटे कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है। ये ध्यान रखना, मोलरिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इतनी बात अपने को ध्यान में रखनी है। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर कंसंट्रेशन मोलरिटी के जब भी टर्म्स में होगी, मोलरिटी के में, तो वो डिक्रीज होगी। ठीक, अब हम बात करने वाले हैं इसके बाद नेक्स्ट टर्म्स के रूप में, जिसे कहते हैं मोललिटी। देखिए नेक्स्ट टर्म है मोललिटी। ध्यान रखना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में काम आएगी, इसलिए बहुत फोकस जरूर देने की आवश्यकता है। और यही मास परसेंटेज का भी यूज होता है। मोललिटी जिसको कहते हैं मोललता, इसको डिफाइन करेंगे। यूनिट क्या है बेटे, वैसे तो स्मॉल m से डिनोट करते हैं, और यूनिट इसकी होती है मोलल, जिसको कहते हैं मोल पर केजी। इसका मोल पर किलोग्राम मतलब है। अब इसको कैसे आप डिफाइन करेंगे तो वो चीज़ हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ मोल पर किलोग्राम है, इसका मतलब है इसका मास दे रखा है किलोग्राम, और जो मास दिया है थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। ऊपर वाला जो मोल है वो वही रहेगा सेम सॉल्यूट का, इसका मतलब विलेय के मोल ही रहेंगे, लेकिन जो मास है वो बेटे सॉल्वेंट का हो जाएगा। इसका मीन्स क्या है
किसी सॉल्वेंट के पर केजी है, इसका मतलब 1 केजी में, किसी सॉल्वेंट के 1 केजी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने जो प्रेजेंट होंगे उनको हम लोग क्या कहते हैं बेटे, इसी को हम लोग कहते हैं मोलालिटी अर्थात मोललता। तो डिफाइन कैसे करेंगे हिंदी में परिभाषित करने के लिए, किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज मोललिटी ऑफ गिवन सॉल्यूशन। ओके, तो देखिए कैसे मोललिटी इज इक्वल बन जाएगा फॉर्मूला, मोललिटी इज इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर, आप वॉल्यूम की बजाय क्या लिखेंगे बेटे, मास ऑफ सॉल्वेंट, और जो मास आप लिख रहे हैं वो किस में रहेगा, केजी में, किलोग्राम में। देखिए इसे स्मॉल m से डिनोट करते हैं। अब सेम वही पोर्शन है, नंबर ऑफ मोल्स है, और मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास ओवर मोलर मास। तो यहाँ क्या लिखोगे, गिवन मास अर्थात दिया गया भार बटे उसका मोलर मास मोलर द्रव्यमान, तो ओवर मोलर मास ओवर मास ऑफ सॉल्वेंट, जो विलायक है उस विलायक का मास किलोग्राम में। कैसे लिखेंगे, स्मॉल m, अगर हम नंबर ऑफ मोल्स को n और अगर सॉल्वेंट को कैपिटल W से डिनोट करें, सॉल्वेंट के मास को ध्यान रखना दोनों के मास हैं, सॉल्यूट का भी है और सॉल्वेंट का भी है, इसलिए हम स्मॉल n और कैपिटल N स्मॉल w कैपिटल W के रूप में यूज करने वाले हैं। तो यहाँ से फॉर्मूला बनेगा m इज इक्वल n ओवर w, n नंबर ऑफ मोल्स है। अब मैंने बोला नंबर ऑफ मोल्स को कैसे निकालते हैं, गिवन मास ओवर मोलर मास। अगर मैं इसको स्मॉल w से डिनोट करूँ, अब मास ऑफ सॉल्वेंट और मोलर मास, अब जो मोलर मास है चूंकि हम इसको स्मॉल m से डिनोट कर रहे हैं, जबकि हमने मोलरिटी में मोलर मास को स्मॉल m माना था, लेकिन हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं m डैश, ध्यान रखना m डैश इंटू कैपिटल W। ये किलोग्राम में था बट अब मैं किस में लिख रहा हूँ, 1000 लगा करके ये अब ml में हो गया, वो सॉरी ग्राम में। इतनी बात अब सबने ध्यान रखनी है, यूनिट इसकी सेम वही रहेगी मोलल, और इसको हम लोग कहते हैं मोल पर केजी, मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है, तो ये मोल ललता है, इसको दोबारा से समझ लीजिएगा। किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोल ललता कहते हैं। यूनिट m इज इक्वल n ओवर w से यहाँ से w अपॉन m डैश निकालेंगे, ये गिवन मास ओवर मोलर मास, इनटू जो मास ऑफ सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट का मास है, और स्मॉल w किसका बेटे, ये ध्यान रखना, जो स्मॉल w है वो तो दे रखा है सॉल्यूट का, और जो कैपिटल W है वो सॉल्वेंट का मास है। निकालने का तरीका पूरा फॉर्मेट यही है। अब छठी यूनिट है जिसको हम लोग कहते हैं कंसंट्रेशन इन ppm। ppm का मतलब क्या है, ppm का मतलब है पार्ट्स पर मिलियन में कंसंट्रेशन है बेटा, ध्यान रखना पार्ट्स पर मिलियन में कंसंट्रेशन है, इसको हम लोग बोलते हैं, फुल फॉर्म कहते हैं इसकी पार्ट्स पर मिलियन। इसका मतलब है 1 मिलियन में। मैंने अभी आपको परसेंटेज जब पढ़ा रहा था लास्ट टॉपिक में, मैंने पढ़ाया लास्ट लेक्चर में, तो मैंने आप लोगों को बताया कि किसी विलयन के 100 भाग में विलेय के जितने भाग प्रेजेंट हैं उसको परसेंटेज कहते हैं। ऐसे ही यहाँ पर पार्ट्स पर मिलियन है, इसका मतलब 1 मिलियन, और 1 मिलियन का मतलब है 10 टू द पावर 6 से है, ध्यान रखना 10 टू द पावर 6 से है। ये इतना पार्ट्स होगा, इसको 10 लाख कहते हैं। इसका मतलब है उसके 10 लाख भाग में कितना भाग उस सॉल्यूट का, अर्थात उस जो विलेय है उस विलेय का प्रेजेंट है इसमें, उसको हम लोग कहते हैं। ध्यान क्या रखना है, अगर ग्राम में दे रखा है ग्राम में, अगर ml में दिया है ml में, तो हम कैसे लिखेंगे कंसंट्रेशन इन ppm
इस तरीके से लिखेंगे यहाँ नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट, इसका मतलब विलेय के भागों की संख्या बटे टोटल उस सॉल्यूशन में कितने भाग हैं वो, टोटल पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इनटू, सीधा लिखा है मैंने 10⁶। अब ये अगर ग्राम में है तो ग्राम में सॉल्व करेंगे, अगर ग्राम में नहीं दे रखा, अगर एमएल में दिया है तो एमएल में सॉल्व करेंगे। ओके, अब बात कर रहा हूँ मैं, अगर यही कंसंट्रेशन इन पीपीएम की बजाय अगर कंसंट्रेशन इन पीपीबी होता तो क्या करते। पीपीबी में सिर्फ आपको इतना करना है कि पार्ट्स पर बिलियन हो जाता है, जहाँ मिलियन था उसकी जगह बदल करके पार्ट्स पर बिलियन वर्ड आ जाता है, ठीक, और बिलियन आ जाएगा, इसका मतलब है 10⁶ नहीं रहेगा, अब 10�9 हो जाएगा। इसका मतलब 10⁹ में जितने पार्ट्स उसके प्रेजेंट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका मतलब है 10⁹ पार्ट्स सॉल्यूशन में जितने पार्ट्स उस सॉल्यूट के प्रेजेंट होंगे उसको हम लोग पार्ट्स पर बिलियन में कंसंट्रेशन के नाम से जानेंगे। जो पार्ट्स पर मिलियन होता है ये जनरली हार्डनेस ऑफ वाटर को फाइंड आउट किया जाता है। इसका मतलब है जो जल है, जल की कठोरता हम लोग इसमें ज्ञात करते हैं कि जैसे 10⁶ लीटर पानी है और 10⁶ लीटर पानी में केवल 15 ग्राम उसमें हार्डनेस उसकी मिली हुई है, इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ओके, चलिए बात कर लेते हैं 10⁹ के हिसाब से कंसंट्रेशन इन पीपीबी, तो सीधा यही हो जाएगा नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट, इसका मतलब विलेय के भागों की संख्या बटे टोटल पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, उस बिलियन के भागों की संख्या इंटू 10⁹। इस तरीके से हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं। तो ये 6 टर्म्स हो गए और सातवां जो टर्म्स है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन बनते हैं काफ़ी जो उसी पर बेस्ड हैं, वो कहते हैं उसे मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज या मोल अंश के नाम से हम उसको जानते हैं। ध्यान रहे जो सातवां टर्म्स है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसी को कहते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज, मोल प्रभाज लिखा हो या मोल अंश लिखा हो एक ही बात है, यहाँ सीधा सा मतलब है। थोड़ा पहले 1 मिनट को समझ सकते हैं। ये मेरे पास किसी प्रकार का कोई भी मैंने एक सिस्टम बना लिया, इस सिस्टम में मैंने लिखा ए ए ए ए ए, मैंने 5 जगह ए लिख दिया, ठीक है। अब मुझसे पूछा जा रहा है कि ए का परसेंटेज क्या है या ए का फ्रैक्शन क्या है। फ्रैक्शन का मतलब भिन्न होता है और भिन्न हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं 6 7 8 से हम लोगों को कैसे पढ़ा जाता है। ए का पार्ट्स निकालना है तो ए कितना दे रखा है, 1 2 3 4 5, तो 5 ओवर टोटल 1 2 3 4 5 5 और 20, तो इसका मतलब कितना है 1/4 पार्ट्स में ए प्रेजेंट है। ये इस तरीके से हमें किसी की भी भिन्न निकालनी है तो इस तरीके से निकालते हैं। बात कर रहे हैं यहाँ पर मोल प्रभाज की, चूंकि हम बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था बाइनरी सॉल्यूशन द्विअंगी है, इसका मतलब सिर्फ इसमें 2 कंपोनेंट्स हैं, एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है, सिर्फ 2 ही कंपोनेंट है और उसका हम मोल फ्रैक्शन निकालने वाले हैं। इसका मतलब मोल प्रभाज निकालने वाले हैं। तो कैसे डिफाइन, तो ऐसे करेंगे, किसी विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक के मोल प्रभाज, ध्यान रखना क्या कह रहा हूँ, विलेय या विलायक के मोल प्रभाज, इसका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट जिसके भी निकालने उसके विलेय के मोल या विलायक के मोल तथा उस विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को, ठीक। इसका मतलब क्या है, मैंने बोला आप उसको कंसेप्चुअली समझने का प्रयास कीजिएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इसका मतलब विलेय के मोल प्रभाज जिसके भी आप निकालने वाले हैं उसके मोल, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अब जब सॉल्यूशन की बात की जा रही है तो सॉल्यूशन में 2 चीजें हैं, एक
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट और प्लस सॉल्वेंट में क्या मिला दिया आपने, सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ध्यान रखना दोनों को। सपोज मेरे पास ये सॉल्वेंट है, इसको हम ए मान लेते हैं, इसमें आपने कोई भी सॉल्यूट मिलाया, इसको बी मान लेते हैं, इसलिए इसके जो मोल्स होंगे उनको एन ए मान लेंगे और इसके जो मोल्स होंगे उनको एन बी मान लेंगे, ध्यान रखना। और ये नंबर ऑफ मोल्स है, और मोल्स कैसे निकालते हैं हम लोग, गिवन मास ओवर मोलर मास करके निकालेंगे। तो यहाँ से इस तरीके से निकालेंगे, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स, मैं बात कर रहा हूँ सॉल्यूट की, सॉल्यूट के मोल कितने हो गए एन बी, ओवर सॉल्यूशन जो सॉल्वेंट है उसके मोल एन ए ओवर एन बी। इस तरीके से हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं सॉल्यूट का, और सॉल्यूट क्या है बी। तो जब भी ये निकालना होगा तो एक्स बी इज इक्वल एन बी ओवर एन ए प्लस एन बी। अगर हम लोग बात करें इसी तरीके से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट की, तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की बजाय सॉल्वेंट हो जाएगा, और ओवर यही सेम पोर्शन पूरा आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दोनों को टोटल करेंगे। इसको एक्स से कहते हैं, ए का है इसलिए, तो यहाँ से नंबर ऑफ, तो एन ए ओवर एन ए प्लस एन बी, इस तरीके से फॉर्मूला हो जाएंगे। और दोनों का बेटे जो सम होता है वो एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल 1, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मोल्स अगर हम लोग उसको कंसिडर करके चलते हैं कि वो पूरा 1 है, और 1 में से अगर एक गया था दूसरे को निकालने के लिए हम उसमें से एक में से माइनस कर देते हैं, ये ध्यान रखना। अगर हमें इसे निकालना है तो एन गिवन मास ओवर मोलर मास से अगर आप निकालना चाहते हो तो ये आ जाता डब्ल्यू बी ओवर एम बी